मुंबई में कबूतर खाना विवाद अब धार्मिक आस्था बनाम सार्वजनिक स्वास्थ्य के मोड़ पर पहुंच गया है। बीएमसी ने कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगाते हुए 51 कबूतर खाने बंद कर दिए। अब इसमें आपको बता दें कि संक्रमण और गंदगी के खतरे और इस पर जो हाई कोर्ट है उसने भी रोक लगाई, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनकी रिपोर्ट आने तक प्रतिबंध जो है वो जारी है। अब बात करते हैं जैन समाज की, क्योंकि हम आपको कुछ समय पहले बता रहे थे कि ये धार्मिक मोड़ भी ले रहा है। जैन समाज ने इसे धार्मिक परंपरा पर हमला बताया और साथ ही आपको बता दें कि मुनि नीलेश चंद्र ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी। वहीं दूसरी ओर मराठी एकीकरण समिति जैसे संगठन इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक मामला बता रहे हैं। सरकार और कोर्ट दोनों संतुलन साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन मामला जो है वो गर्माता जा रहा है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि हमारे धर्म में तो हमें ये सिखाया गया है कि इनकी सेवा कीजिए, कबूतरों को दाना डालिए, कुत्तों को खाना खिलाइए, गाय को भी रोटी दीजिए। अब सबकी निगाहें जो है वो एक्सपर्ट्स की जो समिति बनाई गई है उसकी रिपोर्ट और अगली सुनवाई पर है। क्या ये जो परंपरा है वो बचेगी? क्योंकि जी आप कहीं भी चौराहे पर जाते होंगे, आपको वहां पर कोई कबूतर खाना नहीं बना होता, लोग बना देते हैं वहां पर दाना डाल डाल के। अब ये सेफ नहीं है, कहते हैं इससे हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। अब स्वच्छता पे भी सवाल है और स्वच्छता के साथ साथ कहा जाता है कि जो आप देखते होंगे कि वहां पर जो गंदगी मचती है उससे कहते हैं एक बैक्टीरिया की वजह से आपके बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो खराब हो जाते हैं। ये हम नहीं, ये हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं। और विस्तार से आज इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पहलू पर भी चर्चा करना बेहद ज्यादा जरूरी है कि एक तरफ कुत्ते तो वहीं दूसरी तरफ कबूतरों को लेकर भी विवाद जो है वो हो रहा है। लगातार हमारे साथ मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं। जूही अरोड़ा हमारे साथ वकील है सुप्रीम कोर्ट से, विपुल मिश्रा भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से वकील है, मिहिर जी भी आपको बता दें कि वकील ही हैं, लेकिन साथ ही एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। और साथ ही माया सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जूही जी, देखिए विवाद ऐसे हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेते। अभी कुछ देर पहले हम कुत्तों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ कबूतर भी हमारे पास हैं। कबूतरों का भी बड़ा मुद्दा है भाई, क्योंकि ये हमारा ही धर्म है, हमारी ही आस्था है जो हमें कहती है, जो कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि इनका भी पालन पोषण हमें ही करना है। देखिए, बिल्कुल इस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये चीज कही है और मैं बताना चाहूंगी कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को ही समान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये याचिका आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि पीपल डाई, पिजन्स एंड डॉग्स लिव। इस तरह से एक इन्होंने लाइन बोली गई थी इस जजमेंट में। तो देखिए, साफ सी बात है कि जब हमें पता है कि ये पिजन्स फीडिंग से कहीं ना कहीं जो उनकी गंदगी से ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि आपको लंग्स की बीमारी है, सांस की बीमारी होगी, तो कहीं ना कहीं उस चीज को देखते हुए ये कठोर कदम उठाया गया कि जितना फीड होगा उतना वो वहां गंदगी मचेगी और उसी वजह से जो एक हवा में वो गंदगी के बैक्टीरिया जाएंगे और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आएगी। मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, इससे पहले इनके बातों से मैं सहमत नहीं हूँ जो हमारे एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे। रीजन बीइंग कि इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट के पास मेंटेनेबिलिटी नहीं है ऐसे ऑर्डर्स की। देखिए, चाहे वो पिजन से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो डॉग से रिलेटेड हो, सारी बात तो ये है कि आर्टिकल 142 ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव जजमेंट्स पास कर सकते हैं। और ये डायरेक्टिव जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट पास कर रहे हैं कि डायरेक्शन देते हुए कि इनको यहाँ उठा के एक जगह रखा जाए, पिजन्स को फीड कराना बंद करा जाए। तो ये डायरेक्टिव जजमेंट्स हैं जो कि आर्टिकल 142 जो इनहेरेंट पावर्स है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, उसके तहत उनके पास पूरी पावर्स हैं, पूरी मेंटेनेबिलिटी ऐसे जजमेंट्स की। तो ऐसे जजमेंट की मेंटेनेबिलिटी पे सवाल उठाना ही अपने आप में बात तो ये मतलब जूही बिल्कुल अरोड़ा जी, बेबुनियाद। ऐसा तो नहीं होगा? बहुत बार हमने हाल फिलहाल में देखा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट दिया जाता है और वहीं वहां पर बैठे संसद में कुछ और ही हो रहा होता है। मतलब जस्ट क्यूरियस। देखिए, वो एक सेपरेट इशू है, नहीं, लेकिन इशू देखिए है लॉ क्योंकि अभी क्या बोल रहे हैं मिहिर जी, वो यही बात तो बोल रहे हैं। उन्होंने भी जो उदाहरण पेश किए सही तो कह रहे हैं, गलत थोड़ा कह रहे हैं कि एक तरफ लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक सुर है, तो वहीं संसद में जो खुद कह रहे हैं कि 2022 तक के उन्होंने आंकड़े दिए कि भाई डॉग बाइट्स के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। स्टेरिलाइजेशन की प्रशासन के ऊपर ही जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं कह रही, स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी
ये तो नहीं होगा कि दिल्ली अलग जा रही है, सुप्रीम कोर्ट अलग जा रहा है? इस पर भी मैम थोड़ी सी रोशनी डालिए कि मतलब ये नहीं नहीं, देखिए कंपल्सरी वो है ना पॉसिबल दिल्ली नहीं है, सरकार क्योंकि के जो लिए, नगर सुप्रीम निगम के कोर्ट का लिए। ऑर्डर है वो पूरे इंडिया पे रूल करता है, वो पूरी सुप्रीम इंडिया है। उससे होती है। वो इन्होंने फिलहाल दिल्ली एनसीआर ही बोला गया है कि इस तरह के जो डॉग्स हैं वो दिल्ली एनसीआर के डॉग्स को इमीडिएटली शेल्टर होम भेजा जाए। तो ऐसा नहीं है। आई बिलीव सुप्रीम कोर्ट, आई बिलीव क्या मतलब, ये तो सत्य है, एक ही ट्रुथ है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को सबको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट ही नहीं है। तो चाहे फिर वो नेता हो, अभिनेता हो, हर कोई सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है सारे। और सुप्रीम कोर्ट लॉ से प्रिवेल करते हैं, अपने मन गढ़ंत बैठ के ऑर्डर नहीं पास करते। वो उनके पास जो पावर्स है उसको देखते हुए और जो हालात और जिस वक्त की जो सिचुएशन को रखते हुए, क्योंकि देखिए आज सिर्फ इनके ऊपर आवाज नहीं उठाई ना, सुप्रीम कोर्ट ने हर विषय में आवाज उठाई है। आप देखिए ये बहुत ही इस वक्त टॉपिक से हट के बात करना होगा, पर ये सत्य है। देखिए मुस्लिम औरतों के राइट की जब बात आई तब सुप्रीम कोर्ट ने आवाज उठाई। जब ट्रिपल तलाक की बात आई तब सुप्रीम कोर्ट ने आवाज उठाई। गुजारा भट्टा मैरिड वुमेन्स को भी अलाउड है, उसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने उठाई। डिवोर्स के बाद अलाउड है, इसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक चीज पे आवाज नहीं उठा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट को कोई स्पेशली जानवरों नहीं से ठीक है, कोई। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दे रहा है। मैं बिल्कुल आपकी बात से करेक्ट। सहमत हूँ कि आप कोर्ट जा सकते हैं। एनीथिंग आपको लगता है सिस्टम में कुछ भी हो रहा है, आप भारत में रहते हैं तो आप जा सकते हैं कोर्ट के पास। विपुल मिश्रा जी, देखिए एक तरफ कबूतर, अब कबूतर को भाई दाना डालने की अगर हम बात करें, जैन समाज तो कह रहा है भाई हमें तो जो हमारी संस्कृति है, हमें तो जो संस्कार दिए हैं, अब उसके तो एकदम विरुद्ध है, वो तो मोर्चा खोल के बैठे हैं। अब फंडामेंटल राइट कबूतरों के पास भी नहीं है अपेरेंटली। तो अब जब इनके पास फंडामेंटल राइट नहीं है तो कोर्ट क्या करे? कोर्ट अब मतलब वो तो अब जब ये कह रहे हैं स्टैट्यूटरी ये पॉलिसीज हैं कुत्तों को लेकर ये सब, लेकिन भाई सच्चाई तो ये भी है ना, संविधान में फंडामेंटल राइट कबूतरों को, कुत्तों को नहीं दिए गए हैं। करेक्ट। मुझे एक बात सभी लोगों से पूछनी है, वो ये कि कानून बनते किस लिए, क्यों बनते हैं, जरूरत क्या है कानून की? कानून की जरूरत इसलिए है, इसकी जरूरत ये है कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं और हम सब के पास राइट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको जीने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल जीने का अधिकार है, कबूतर को भी जीने का अधिकार है, मुझे भी उतना ही जीने का अधिकार है। कुछ दिनों पहले मैंने एक बात कही थी एक आप ही के साइट चैनल पे कि जियो और जीने दो का जो सिद्धांत है वो शायद हम भूल रहे हैं, वो शायद हम भूल रहे हैं। लॉ इसी को देखता है, लॉ इज सुप्रीम। पहले भी मैंने बोला था ये बना इसलिए है कि सबको समान भाव से देखेगा, जिसके साथ समस्या होगी लॉ उसी को तो प्रोटेक्ट करेगा। अगर इंसानों के साथ समस्या हो रही है तो चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो चील हो, चाहे वो कौवे हो, चाहे कोई भी जानवर हो, उसके ऊपर बात आएगी। अभी जब हथनी की समस्या हुई थी, जब इसको वनतारा भेजा गया था, तो उसमें समस्या किसको हो रही थी? हथनी को समस्या हो रही थी, उसको भेजा गया ना वहां पे शेल्टर होम में। सिमिलरली अगर इंसान ही नहीं बचेगा, वही बीमार होने लगेगा। ब्रीदिंग ट्रबल कबूतरों के बीट से बहुत ज्यादा होती है। वो ही अगर नहीं होगा, इंसान ही नहीं बचेगा, तो ये कानून किसके लिए काम करेगा और ये कबूतर कैसे जिंदा रहेंगे? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। धर्म, आस्था, सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, बट ह्यूमैनिटी का मतलब ये नहीं है कि अब जैसे डॉग की बात चल रही है तो मिहिर जी जो बात सर कह रहे हैं कि विपुल जी ने थोड़ा मतलब जिस टॉपिक पर मैं जब चर्चा करने आई थी तो थोड़ा मैं भी प्रो एनिमल प्रो बर्ड थी, लेकिन अभी जो एक पर्सपेक्टिव आ रहा है वो थोड़ा अलग आ रहा है। मिहिर जी देखिए, ह्यूमन राइट्स जो है, इंसानियत, ह्यूमन राइट्स तो अलग हो गए, इंसानियत जो है, ह्यूमैनिटी जो है वो तब तक अच्छी है जब तक ह्यूमैनिटी हो। अब भाई कुत्ते आपको काट रहा है, कुत्ता आपको रेबीज कर रहा है, आप यहाँ पर एनिमल राइट की बात कर रहे हैं। अब इनकी वजह से कितनी सारी कहते हैं ब्रीदिंग इश्यूज जो है वो होती है, लंग्स आपके जो हैं वो धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज ये बात बताती हैं। तो मतलब इन्हें दाना क्यों डालना है जब ये तो आपको ही मार रहे हैं? एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्ररी काफी इंटरनेशनल स्टडीज ये कहती हैं कि पिजन से जो जूनोटिक डिजीज पैथोजन स्पिलओवर होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो उससे कोई रिस्क नहीं है। ये न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी बोला है
और काफी पीयर रिव्यूड स्टडीज ने भी बोला है, और ये सारा मेरे पास डेटा भी पड़ा हुआ है। तो पहली बताइए बात ये है। बताइए सर, हाँ डेटा जी, बताइए। एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ। आप मिहिर जी पहले थोड़ा सर्च कर लीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। माया जी, आपका इस पे क्या टेक है, क्योंकि सर अभी थोड़ा अपनी रिसर्च जो है वो उसको निकाल रहे हैं। आप माया जी मुझे बताइए कि भाई डॉक्टर्स के साथ हमने एक हेल्थ हमारा शो जाता है, उस पर इस पर चर्चा की हुई है। वो कहते हैं कि जो ये आप दाना डाल रहे हैं ना, ये दाना डाल रहे हैं, अपनी मौत को दावत खुद दे रहे हैं आप। धीरे 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 आपके लंग्स खराब होंगे। पलक जी देखो, मेडिकल साइंस तो और हेल्थ साइंस तो ये भी कहती है कि गेहूं खाना भी इंसान को नुकसानदायक है, भला मीठा खाना भी। मीर जी आज आती हूँ के आपके समय पास। में आज के समय में बहुत सारी चीजें इंसान को, जो हमारी फूड हैबिट है वो भी नुकसानदायक है। अगर हेल्थ स्टडी के हिसाब से अगर देखा जाए, मेडिकल फैसिलिटीज और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए, तो हमारे हिसाब से तो हमें तेल मसाले मतलब दुनिया जहान की चीजें छोड़ दी, पुल लिस्ट है तो हम हवा खा के जीते जिए। तो माया कुल जी मिला आपको के एक बात ये है, बताऊं, देखिए। आप हाँ थोड़ा हाँ सा चारों थोड़ा शॉक हो जाएंगे, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देती हूँ। आपने कभी एक चीज ऑब्जर्व करी है, लोग अपनी छतों पर, अपने जो बालकनी है वहां पर कबूतरों को दाना डालने से थोड़ा बचते हैं। कभी सोचा क्यों बचते हैं? कभी जहन में नहीं आया देखो, सवाल मुझे क्यों बचते हैं? मतलब कुछ तो होगा ना कि ये हमारे जो, अगर हिंदुओं की बात करें तो वो अपना सुनिए दाना सुनिए देने क्यों नहीं, बचते हैं? क्योंकि देखो कबूतरों की बताए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये बात कही है कि जहां पर कबूतर होते हैं वहां पर दरिद्रता आती है। आप इसे चेक कर सकते हैं किसी भी जगह पर। अगर आप अपने घर में कबूतर को दाना नहीं डाल रहे हैं, ये जानते हुए, ये मानते हुए कि अगर हम घर में इसे पानी या दाना डालेंगे तो दरिद्रता आएगी, लेकिन वही देश, वही जगह जहां पर आप रहते हैं, चौराहे पर जाकर आप दाना डाल देते हैं, और जिसकी वजह से कितनी बीमारियां होती है, गंदगी आपकी सिटी में फैलती है। आपका घर, आपकी छत, आपकी बालकनी, और देश का क्या, शहर का क्या, गांव का क्या? पलक, जब शास्त्र और धर्म की बात हो रही है तो अगर कुकुर को माने, कुकुर सबसे ज्यादा, अगर देखिए फिर तो आप हम हमारी माइथोलॉजी को बदलिए। धर्मराज जी के साथ पांडव जो बड़े पुत्र हैं, उनके साथ स्वर्ग का रास्ता कुकुर ने दिखाया था। उनके साथ जाने वाला व्यक्ति था। वैष्णो देवी की हम यात्रा करते हैं, हम पहले वैष्णो देवी को, सभी हिंदू मान्यता मानते हैं कि हम वैष्णो देवी यात्रा करने के बाद भैरव के दर्शन करते हैं, तब हमारी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। मतलब हम भैरव का, कुकुर को भैरव का ही रूप माना गया। ये एक दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, हमारे हर चीज में, हर बुरे कर्म में, अच्छे कर्म में, देखिए शास्त्र, अगर आपका राहु पंडित, जो धर्म शास्त्र हमें दिखाता है, आपका राहु खराब है, आपका केतु खराब है, काले कुत्तों को ये खिलाइए, फलाना खिलाइए, आप या तो पूरी धर्म की परिभाषा बदल दीजिए, शास्त्रों की परिभाषा बदल दीजिए। अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो इनको देने का, खिलाने का हक ही नहीं है। जानवर को जानवर की तरह समझिए। मैं तो इस पर बात करती हूँ। दूसरी बात, हम एनिमल लवर है, हमें सब देखिए, थोड़े दिन पहले हमने उस हथनी के लिए भी डिबेट करी थी, आप शायद नीति चैनल पे करी थी, क्योंकि जैन समाज ने उसने पाल पोस के बड़ा कर, आज बूढ़ी हो गई, वो त्रासित थी, तो उन्होंने उसको छीन लिया, ले लिया, जब अंतारा में अच्छे से रहेगी। उसमें मैटर सरकार में, कोर्ट में केस चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार का बूढ़ा है, बुजुर्ग हो जाए, अगर कोई आपसे छीन के ले जाए, तो आप कैसा महसूस करेंगी या मैं कैसे महसूस करूंगी? तारा वाला जो केस है, दैट इज टोटली डिफरेंट। वो टोटली डिफरेंट है। उस हथनी से किसी की जान नहीं जा रही है, किसी की उस हथनी की वजह से कोई कम्युनिटी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पब्लिक प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एक डिजीज नहीं हो रही है, कुत्ते की वजह से लोग मर रहे हैं, कबूतर की वजह से लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। इस पर विपुल जी आपका टेक क्या है सर? ये वही लोग जो अपने घर में कबूतर को दाना नहीं डालेंगे, अपने घर में कबूतर को पानी नहीं पिलाएंगे, इनकी इंसानियत चौराहे पर जाग जाती है। अरे अपने घर में कुत्तों को खाना खिलाइए, अपने घर में कबूतरों को दाना दीजिए, अपने घर में आपकी इंसानियत नहीं जागती, वहां पर आपको बराबर साफ सफाई चाहिए। पलक जी, मैं इस पे दो बातें कहना चाहूंगा, दोनों ही मैटर पे, चाहे कबूतर का मामला हो या डॉग्स का मामला हो। इसके ऊपर ये कहना चाहूंगा, एक वर्ड हमारे यहाँ कहा, एक वाक्य कहा गया हमारे संस्कृत में, शास्त्रों में, अति सर्वत्र वर्जयेत। आज के डेट में हम सारे अति करने पे उतर आए हैं। पहली अति तो हम ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट पास किया तो उसके विरोध में हम सड़क पे उतर आए हैं। अगर आपको कुछ कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था बना रखी है, आप रिव्यू पिटीशन फाइल कीजिए, रिवीजन फाइल कीजिए, जो भी पिटीशन फाइल कर रहा है कोर्ट में जाके कीजिए।
सुप्रीम कोर्ट की महत्ता अगर हम इस तरह सड़क अरे पर सर, आके आप विपुल जी विरोध बिलीव करते हैं करेंगे, तो ये गलत होता है। विपुल जी मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे डिबेट में ये बात बोलनी पड़ रही है क्योंकि ऐसे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज अ मैडम ऑन सोशल मीडिया जो ये ज्ञान दे रही है कि ये तो न्यूज मीडिया चला रही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो Correct. ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं दिया। मैंने उन मैडम को सुना और उस पर मिलियंस व्यू हैं, लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, उनकी बात से सहमत हो रहे हैं। आप सोचिए सर कि नॉलेज कहां पर जा रही है हमारी जनरेशन की। वो कह रही है कि न्यूज मीडिया चला रहे हैं, मतलब न्यूज मीडिया एक दिन खड़ी सुबह उठी और सोचा कि चलो आज हम सुप्रीम कोर्ट के लिए एक फेक न्यूज चलाते हैं। मतलब हमारा इतना औहदा हो चुका है, हम सुप्रीम कोई कोर्ट के काम नहीं नाम बचा। पर फेक न्यूज चला रहे हैं। मैं आपकी बात को आगे जी। बढ़ाता हूँ इसी से जोड़ते हुए जो हमारा टॉपिक है। आज के डेट में डॉग लवर्स की बहुत कमी है मैडम, बहुत ज्यादा नहीं है डॉग लवर्स, ये बहुत थोड़े हैं। अगर 100 डॉग लवर्स का अगर मैं डेटा उठाऊं ना तो उसमें से सिर्फ 5 होंगे जो जाके उनको एग्जैक्टली जो करना ट्रीट चाहिए उनके लिए करते हैं। बाकी 95 जो है ना वो यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, ब्लू टिक लेते हैं और अपना अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। वो सिमिलरली जैसा आपने अभी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई न्यूज चैनल को कोई काम नहीं बच गया, उठ के सुबह सुबह चले गए सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया। अरे भैया हमें और भी बहुत काम है, बहुत चीजें दिखानी होती है न्यूज चैनल। तीसरी चीज, किस एनिमल लवर को ये मालूम है कि डॉग या कबूतर उसको क्या खिलाना चाहिए? लोग बाग भला करने के चक्कर में बाजरा दूध डाल खिलाते हैं, दे। इस गर्मी में बाजरा डालते हैं और बाजरा कबूतरों की आंख फोड़ देता है, बेचारे बेहोश हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसका किसी को ज्ञान नहीं है। किसको ये मिल गया पावर, ये अथॉरिटी, किसको ये नॉलेज हो गई कि डॉग को रात में खाना खिलाना चाहिए? सारे जानवर, सारे पक्षी, सिर्फ इंसान को छोड़ के ये हम ही हैं जो रात के 12 बजे भी जाके पिज्जा खाते हैं, सुबह देना चाहिए। वरना सारे जानवर शाम के 5 बजे और के बाद यहाँ पर कोई मैं नहीं एक खाना और खाना बात भी ऐड ऑन करना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास खुद डॉग है। आप कभी भी जो कुत्ते को दूध देते हैं, कहते हैं कुत्ते को दूध देना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसकी वजह से उसको बिल्कुल correct। वर्म्स जो है वो पेट में जो है वो आ जाते हैं, उसका पेट बहुत जो है प्रॉब्लम खराब हो होती है। जाता है। तो इन चीजों का हिसाब लोग किसी के मीठा पास भी नहीं है। बहुत इसकी ट्रेनिंग के किसी ने कोई ट्रेनिंग ली है जो जाके खाना खिला रहे हैं? मैं देखता हूँ रात के 11 बजे एक लेडी उठ के आती है, बिस्किट हाथों दे से रही वो होती खिला है। रही है, पेडिग्री के बिस्किट्स पड़े रहते हैं, वो खाता ही नहीं है डॉग, उसको जरूरत ही नहीं है, उसको उन चीजों को खाने की जरूरत ही नहीं है जो जिस चीज के लिए बना है। माया मैम ने अभी कहा कि ऐसे तो हम कितनी चीजें खाना छोड़ दें। जी मैम, हमें खाना छोड़ देना चाहिए। पिज्जा इज नॉट फॉर अस। जूही जी, हमें हमारे जूही लिए जी, अब बेस्ट फूड देखिए का हल क्या बेस्ट है, फूड का क्योंकि अभी बहुत सारे डॉग और पिजन लवर्स जो है वो शायद हमें हेट कर रहे होंगे कि हम ये क्या बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में रियलिटी है। अब हम कुछ नहीं कर सकते ना कि कबूतरों और कुत्तों के पास फंडामेंटल राइट नहीं है। देखिए विपुल जी की बात से मैं सहमत हूँ। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आई थिंक मीठा भी नहीं खिलाते हैं। कहते हैं मीठा कि नहीं डॉग्स को खिलाते, मीठा नहीं, लोग खारिश केक पड़ खिला जाती देते है। हैं, बिस्किट खिलाते हैं मीठे मीठे। खैर अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो एक एड ऑन था। लेकिन जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि हल क्या है, मुझे ये लगता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझ के इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव ये निकालना चाहिए कि जो भी शेल्टर होम्स बनते हैं वहां पे एनजीओ के साथ कुछ कनेक्शन करके आप उनसे उनसे सेवा के लिए आप बात करी जा सकती है। हो सकता है आप सामने से अपफ्रंटली जाके अगर कोई एप्लीकेशन लिखते हैं कि हम इन शेल्टर होम्स में खाना प्रोवाइड करना चाहते हैं, या तो अगर आपको सेवा ही करनी है तो जरूरी कोई ना कि आप सड़क पे ही सेवा करें। अगर आपको सेवा भी करनी है तो आप उस शेल्टर होम से कनेक्ट कर सकते हैं, दिल्ली सरकार को एक ईमेल डाल सकते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी वेज कि आप वहां तक जुड़ सकते हैं जो वहां पे जगह है, बजाय इसके कि आप सार्वजनिक जगह पर कीजिए। मिहिर जी, मिहिर बिल्कुल। जी, आप एक रिसर्च जो है वो प्लीज बता दीजिए पहले। हाँ जी, पिजन के लिए पिछले 60 साल में 170, पूरे 60 साल में कंबाइन 170 केस हुए हैं। मतलब साल के 2.5 केस। रोड एक्सीडेंट दिल्ली में होते हैं हर साल 1500, 1200 से 1500 के बीच में। एयर पोल्यूशन से लोग मरते हैं हर साल दिल्ली में 11,500 लोग। 11% ऑफ ऑल डेथ्स इन दिल्ली एयर पोल्यूशन। ये है डेटा। हम प्रायोरिटाइज रॉन्ग इश्यूज को कर रहे हैं, पहली बात ये है। दूसरी बात है कि इंसानों ने पिछले 50 साल में 70% ऑफ ऑल वाइल्ड लाइफ को नष्ट कर दिया है, पेड़ काट दिए हैं। अगर आप उनके घर को काटेंगे तो वो कहां जाएंगे? एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट तो होगा और उसके बाद somebody will have to take the onus।
to feed these animals. बिल्कुल, और इसके रूट कॉज में जाने की जरूरत है। माया सिंह जी, फाइनल कमेंट मैम आपसे, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है हमारे पास। देखिए, फाइनल कमेंट्स में तो कोई, ये तो बहुत बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करने का विषय है। इसमें फाइनल में बस यही है कि अगर हमारी सरकारी संस्थाएं इन पे ढंग से काम कर रही होती तो इस कदर ये खौफनाक मंजर नहीं होता। हाँ, जहाँ कुत्तों की आबादी ज्यादा है, जिस तरह के अटैक हो रहे हैं, वो एग्रेसिव कुत्तों को उनको रिलोकेट करें, उनके पास रखें, उनको शेल्टर दें। लेकिन जो शांत और काम कुत्ते हैं, जो अच्छे से रह रहे हैं, जो पूरे स्टरलाइज है और माहौल को भी ठीक रखा हुआ है, उनको उनको यथावत बने रहने देना चाहिए। लोगों की परमिशन है, उनको बोलिए कुछ जो एरिया उनकी गारंटी ले, उनको टेक केयर करें। अगर उनके साथ ऐसा होता है तो उसको उसी तरह से ट्रीट करें। लेकिन ये है कि सब एक जैसे नहीं है, बहुत सारे अच्छे हैं। आप भी डॉग लवर हैं, हम सभी डॉग लवर है, कोई डॉग हेटर नहीं है, हम कोई नहीं चाहते। लेकिन यह है कि वाकई में जो व्यक्ति डरता है अगर जिस एरिया में है, तो उनकी समस्या का निर्धारण संस्थाओं को करना चाहिए, चलिए, अब सरकार को सुप्रीम उनकी भी कोर्ट सुननी इस चाहिए मामले कि पर जैसे अब बहुत एक बार फिर से जो है देख रहा है, सीजीआई भी जो है पूरी नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर। आप चारों ने अपना कीमती समय दिया और बहुत सार्थक चर्चा जो है हमने की है, बहुत पॉजिटिव ये चर्चा हमने की है कि सोल्यूशन जो है वो इस पूरे मामले पर क्या हो सकता है, चाहे कबूतर हो या हो कुत्ता। देखिए, हमारी संस्कृति तो यही सिखाती है कि दोनों हर रूप में भगवान जो है आप देख सकते हैं, स्वरूप में आप भगवान को देख सकते हैं, तो इसकी भी सेवा जो है वो करनी बेहद ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप चारों का, आपने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की।